ये है उत्तराखंड का योगा शहर यानी ऋषिकेश। ऋषिकेश को योगा शहर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि देश विदेश से लोग यहाँ पर योगा सीखने और करने आते हैं और बहुत सारे विद्यालय और संस्थाएं हैं यहाँ पर योगा की, इसलिए इसे योगा शहर तो भी कहा जाता ऋषिकेश है। इस बार प्रधानमंत्री ने चुना है यहाँ पर रैली के लिए, और इसका कितना बेनिफिट यहाँ पर बीजेपी को तीनों लोकसभा क्षेत्रों में होगा वो देखना होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी क्योंकि यहाँ पर सत्ताधारी। नमस्ते, मेरा नाम मधु शर्मा है और ये एक निजी चैनल की यहाँ पर शूटिंग हो रही थी, निजी समाचार चैनल की। सोचा आपसे वो दृश्य भी साझा करूं, इसलिए वो चलचित्र भी आपको दिखा दिया। और ये मेरे पास में, मैं अभी ऋषिकेश के जानकी झूला और राम झूला के बीच में खड़ी हूँ। मेरे एक तरफ जानकी झूला है और दूसरी तरफ राम झूला है, और यहाँ पर पास में ही लक्ष्मण झूला भी है। वास्तव में ये झूले नहीं, पुल हैं जो सरकार ने एक नदी के एक पार से दूसरे पार को जोड़ने के लिए, जाने के लिए बनाए हैं। लेकिन इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान राम से भी संबंध है। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान राम ने रावण को मारा था, तो रावण का जब वध हो गया था, उसके बाद भगवान जी के जो गुरु थे वाल्मीकि, उन्होंने उनसे कहा कि हालांकि आपने जो भी किया वो बिल्कुल सही था, परंतु फिर भी आप को ब्रह्म हत्या का पाप लग सकता है, क्योंकि रावण ब्राह्मण था, तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग सकता है। इसलिए आपको कुछ समय तपस्या करनी चाहिए, अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। तो भगवान राम ने यहाँ पर कुछ समय तपस्या की थी, तो इसलिए इस झूले का नाम राम झूला भी रखा गया है। वैसे इसका वास्तविक नाम शिवानंद झूला है, क्योंकि यहाँ पर शिवानंद नाम का मंदिर है यहीं आसपास में। तो ऐसे ही कोई ना कोई संबंध है इन झूलों का भगवान राम से। और यहाँ से ये देखिए, ये अब आ गया है गीता भवन। जानकी झूले के पास में ये गीता भवन है, गीता भवन का मंदिर है ये। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी हैं और बहुत बड़ी ये धर्मशाला है, एक गुरुकुल आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर गीता का ज्ञान दिया जाता है, ये इनका मुख्य मंदिर है। और चारों तरफ ना ये गीता की सीख लिखी हुई है, गीता के उपदेश वगैरह लिखे हुए हैं। 3 दिन आपको ये गीता का ज्ञान देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एक माह भर बिना किसी शुल्क के रह सकते हैं, आपको रहने की अनुमति मिल जाती है। और उस बीच आप और कुछ जान सकते हैं यहाँ से, धार्मिक जानकारी आप, क्योंकि ऋषिकेश तो एक ऐसा स्थान है कि जहाँ बहुत सारी धार्मिक शिक्षाएं आपको मिलेंगी और यहाँ पर शांति तो मिलेगी ही आपको, ऐसा स्थान है ये यहीं की गीता भवन की वाटिका है, जिसमें बहुत सारे औषधीय पेड़ हैं, औषधीय वृक्ष, जैसे कि कदम्ब का वृक्ष, चंदन का वृक्ष, लाल चंदन और रुद्राक्ष का वृक्ष यहाँ पर लगा हुआ है। ये सामने लाल चंदन का वृक्ष है और फूल भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। सारे इन्होंने प्रयत्न किया कि औषधीय जो फूल और वृक्ष हैं वो लगाए हुए हैं इन्होंने, पर बहुत सुंदर दृश्य है ये भी। और ऋषिकेश से 70 किलोमीटर आगे की तरफ, यानी केदारनाथ पहाड़ों की तरफ चल करके ना देवप्रयाग आता है, और देवप्रयाग संगम है अलकनंदा और भागीरथी नदी का। और बहुत सुंदर दृश्य है वो भी। आप अगर केदारनाथ जाएं तो वहाँ पर भी रुक करके जाएं। अब मैं लगभग त्रिवेणी घाट के पास में पहुँच गई हूँ। ये देखिए, मैं त्रिवेणी घाट में पहुँच गई हूँ। ये दृश्य मुझे अच्छा नहीं लगा और अभी जो चला गया, मैं उस दृश्य की बात कर रही थी। और मेरा मानना है कि थोड़ा सा जो ये हमारे धार्मिक क्षेत्र होते हैं उनकी एक मर्यादा होती है और वहाँ पर हमें मर्यादित वस्त्र ही पहनने चाहिए। यद्यपि मैं कोई भी नहीं होती किसी को राय देने वाली, पर थोड़ा सा फिर भी जितना मुझे ज्ञान है, मुझे लगता है कि आप कैसे भी वस्त्र पहने कहीं अगर आप बाहर जा रहे हैं, लेकिन आप धार्मिक स्थानों पर जब आते हैं थोड़ा सा मर्यादित वस्त्र आपको पहनने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं गलत होंगी तो माफ़ कीजिएगा। और बाकी मैं किसी की स्वतंत्रता के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप जो चाहें, जो कानून ने आपको जो भी स्वतंत्रता दी है उसके आप हकदार हैं, पर थोड़ा सा बस मैं इन तीर्थ स्थानों की बात कर रही हूँ। खैर, त्रिवेणी घाट बहुत अच्छा है देखने में। यहाँ पे जो प्राकृतिक दृश्य हैं बहुत ही सुंदर है, और श्रद्धा तो यहाँ पर, श्रद्धा की जो तरंगे हैं अपने आप ही आपके आत्मा तक वो आपके अंदर जाने लगेंगी। यहाँ पर बहुत भव्य आरती होती है। आरती जो आचार्य जी यानी पंडित जी जो करवाते हैं, सब बहुत विद्वान होते हैं, बहुत श्रद्धा से वो आरती करवाते हैं। लोग भी बहुत विद्वान हैं, आसपास जो भी लोग आए हुए हैं वो, उनमें भी बहुत श्रद्धा है और अच्छे खासे वो पढ़े लिखे सब हैं। लेकिन यहाँ पर ना आरती देख करके मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों के वस्त्र देख करके हुई, उससे थोड़ी ज़्यादा मायूसी हुई। हालांकि मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, मैं स्वयं उत्तराखंड से हूँ और मुझे दुख हो रहा है ये बात कहते हुए कि आरती का ना इन लोग ने व्यवसायीकरण ज़्यादा करवा दिया है। कि जो यहाँ पर आचार्य जो आरती संपन्न करवाते हैं वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानी लगते हैं और बहुत संतोषी भी लगते हैं।
उन्हें कोई मतलब नहीं था, किसी धन से कोई मोह नहीं था। लेकिन ना यहाँ पर एक गैंग सी मतलब टीम सी बनी हुई है। ये देखिए लाल वस्त्रों में जो हैं वो आचार्य हैं, सब बहुत विद्वान और बहुत श्रद्धावान हैं, सब बहुत अच्छे हैं। ये मुझसे छोटे छोटे बच्चे ही हैं बल्कि, पर ये जो मोबाइल लेकर के सर अभी निकले हैं, इन लोगों की ना एक 8-10 लोगों की गैंग सी बनी हुई है, टीम बनी हुई है। यानी ये लोग इस आरती को संपन्न करवाने की व्यवस्था करवाते हैं, जिस व्यवस्था में धन बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन इन्हें धन अर्जित बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर दूर दूर से जो अच्छे पैसे वाले लोग आते हैं वो अच्छा पैसा देते हैं और आरती वही लोग करते हैं। उन्हीं लोगों को अधिकार होता है सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठने का, और आरती वही लोग करते हैं, जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ, इतनी मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, भावुक नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि किसी भी व्यवस्था को संपन्न करवाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, पर यहाँ पर ना इतना धन तो नहीं लगता जितना इनको अर्जित हो जाता है। ये मेहनत करते हैं, इनको अर्जित होना भी चाहिए, मुझे उससे भी कोई समस्या नहीं है। पर मुझे लगता है कि भगवान तो गरीबों के भी हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचते होंगे, उनकी इच्छा होती होगी कि उस आरती में शामिल होएं, वो थोड़ी 1 सेकंड के लिए ही पर आरती करें। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को इतना तो करना चाहिए कि एक कोई पर्ची या टोकन सिस्टम कर लेना चाहिए कि, और वो जैसे लोग जो भी समय से पहले आएँ और वो उनको टोकन वगैरह कुछ मतलब उनकी लॉटरी सिस्टम जो होता है ना, ऐसा कुछ कर लें। और 4 लोगों को ही सही, बाकी के सारे ये पैसे वाले धनाढ्य जो लोग हैं उन्हें अवसर दे दे आरती करने का। ये जो आगे बैठे हुए ना, सब ने ये इन्होंने मुझे लगता है कि 10-11 हज़ार से ज़्यादा की ही पर्ची ये लोग कटवाते हैं। मैं देख नहीं पाई पर्ची, मुझे उसका दुख है। मैं अगली बार जाऊंगी तो देखूंगी ज़रूर। और मुझे ये जो पंडित लोग हैं इनसे भी कोई मुझे परेशानी नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी श्रद्धा तन मन धन से ये लोग आरती करवाते हैं, पूरे विद्वान हैं। और बाकी के लोग भी जब सब बहुत श्रद्धा से बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन बस वो जो 10-11 लोगों की जो टीम है ना, और मुझे लगता है वो मूल रूप से उत्तराखंड के भी नहीं है, मुझे उससे भी कोई समस्या नहीं है। हम भारतवासी हैं, भारत के हर क्षेत्र में हमें जाने की आज़ादी होनी चाहिए और हमें उतनी सुरक्षा मिलनी चाहिए जितनी यहाँ के स्थानीय या जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलती है। पर मुझे इस बात का तो खेद है कि जब वो अच्छा कमाते हैं तो उन्हें कुछ पहले तो ऐसी व्यवस्था करवानी चाहिए कि 2-4 उन लोगों को भी अवसर मिले जो इतना पैसा नहीं दे सकते, आरती में उन्हें भी शामिल किया जाए। दूसरा, जब वो यहाँ से कमा रहे हैं तो यहाँ के विकास के लिए भी वो लोग कुछ करते हैं या नहीं, अगर नहीं करते तो उन्हें कुछ धन तो यहाँ के विकास के लिए भी देना चाहिए, क्योंकि ये सामूहिक क्षेत्र है, ये किसी की बपौती नहीं है कि यहाँ आए कोई और कमाने लग जाए और कुछ भी ना दे। यहाँ सरकार को टैक्स दे ये तो कोई मैं ज़रूरी नहीं मानती, पर जहाँ से कमा रहे हैं उस स्थान को देना उनका फ़र्ज बनता है। तो मैं माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पे ये बात सुन के कुछ लोगों को बुरा लगेगा, पर मैं स्वयं उत्तराखंड से हूँ और मैं चाहूँगी कि उत्तराखंड का विकास हो, और जो भी लोग यहाँ से ऐसे इन सामूहिक क्षेत्रों से कमाते हैं वो कुछ उस विकास के लिए कुछ दें पैसा। यद्यपि मुझे शिकायत है इस बात से कि जब और किसी भी धर्म के धार्मिक स्थानों से कोई कर नहीं लिया जाता तो हमारे धार्मिक स्थानों से सरकार क्यों कर लेती है, और वो सबकी सरकार सबके वेलफेयर के लिए ही लगाती होगी, पर फिर भी सिर्फ हम ही से मतलब सनातन धर्म से ऐसी क्या चिढ़ है सरकार को कि वो हमारे ही धार्मिक स्थानों से पैसा लेती, हमारे मंदिरों से कर लेती है और किसी भी धर्म से वो कर नहीं लेती। मुझे इस बात से शिकायत है, पर साथ में ही मुझे इस बात से भी शिकायत है कि जो ऐसे स्थानों से जो लोग कमाते हैं तो वो उस स्थान के विकास के लिए कुछ भी नहीं लगाते, जबकि बहुत अच्छा पैसा ये जो टीम सी बनी हुई है ना, जो ये गैंग सी बनी हुई है, और इस गैंग ने ना 1-2 दबंग टाइप के लड़के रखे हुए होते हैं जो कहते हैं कि आगे की पंक्ति में मत बैठो, आगे सिर्फ वही लोग बैठेंगे जो पर्ची काट रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना कर रहे हैं। तो इसे सेवा का नाम ना दें, क्योंकि आप लोग सेवा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैं सेवा ये पंडित जी लोगों की मान सकती हूँ कि वो सेवा कर रहे हैं, जितनी उन्हें दक्षिणा चुपचाप दी जाती होगी वो ले लेते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। वास्तविक स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, पर मुझे ये स्थिति पता है कि यहाँ पर अच्छे खासे पैसे लेकर के आरती संपन्न करवाई जाती है, जो पूरी तरह से व्यवसायीकरण है। और मुझे लगता है कि ऐसे स्थानों की देखभाल के लिए, रख रखाव के लिए सरकार भी पैसा देती है, और यहाँ पर भी देती होगी सरकार। तो इतना सारा पैसा जब दिया जाता है तो कोई तो व्यवस्था, कोई धर्मशाला, कोई मंदिर, सनातन धर्म के उत्थान के लिए कुछ तो करना चाहिए। हाँ, सरकार हमारी संस्थाओं से, हमारी धार्मिक संस्थाओं या मंदिरों से जो टैक्स लेती है ना, वो मुझे तो बिल्कुल गलत लगता है कि जब और सारी धार्मिक संस्थाएं उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता तो हम ही क्यों दें। हमारे
सनातन धर्म से क्या चिढ़ है सरकार को, ये तो मैं भी मानती हूँ। और बाकी मैंने कुछ भी गलत कहा हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी हाथ जोड़ करके। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर कमेंट भी